वीडीटीवी राजसमंद को विकसित करने के लिए, राजसमंद को पर्यटन सिटी बनाने के लिए, यहां पर पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हमारा प्रयास है कि राजसमंद शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए। आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। राजसमंद जो विश्व का सर्वाधिक मार्बल खनन करने वाला क्षेत्र है, यहां पर जो मार्बल निकलता है वो पूरी दुनिया में पहुंचता है। लेकिन अफसोस की बात है कि राजसमंद का मार्बल का एक टुकड़ा, जी हां कड़वी बात, एक भी टुकड़ा अभी तक हम हमारे राजसमंद शहर के किसी कोने में, किसी चौराहे पर नहीं लगा पाए हैं। राजसमंद क्षेत्र में जितनी भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं वो अभी सीमेंट की लगी हुई हैं, मार्बल का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या कारण है कि हम हमारे यहाँ के क्षेत्र में जो महापुरुषों की मूर्तियां लगा रहे हैं वो भी मार्बल की नहीं बनी है। आप चाहे विवेकानंद जी की मूर्ति देखो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देखो या फिर दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति देख लें, कहीं पर भी मार्बल का उपयोग नहीं है। सारी मूर्तियां सीमेंट की बनी हुई हैं। आज एक कड़वा सवाल आपके सामने रख रहे हैं, क्या हमारे ही मार्बल पर हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमारे ही मार्बल पर हमारे शहर की उपयोगिता के लिए कोई मार्बल नहीं है? आज हम आपको एक मुद्दा दे रहे हैं और उस मुद्दे के साथ, उस समस्या के साथ समाधान तक भी पहुंचा रहे हैं। आज हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, वर्तमान स्थिति और इसको कैसा बदला जाए उसका मॉड्यूल भी आपको दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, राजसमंद को मार्बल सिटी कैसे बनाया जाए। सबसे पहले विवेकानंद चौराया। अभी की वर्तमान स्थिति क्या है जल्दी से देखिए। अभी की वर्तमान स्थिति ये है, जो मार्बल में नहीं बनकर सीमेंट में विवेकानंद जी की मूर्ति बनी हुई है और उस पर कलर कर रखा है। लेकिन इसको कैसे बदल सकते हैं? मार्बल की मूर्ति लगा के उस चौराहे का विकास इस तरीके से हो सकता है। देखिए कितना सुंदर, कितना अनूठा और कितना अलग लग रहा है विवेकानंद चौराया। स्थिति बदलनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। दूसरी तस्वीर बताते हैं, मुखर्जी चौराया शहर का प्रमुख चौराया है। द्वारकाधीश मंदिर का जो मार्ग है वो यहीं से होकर जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगी हुई है, सीमेंट से बनी हुई। जी हाँ, सीमेंट से बनी हुई, गौर से सुनिएगा। लेकिन अब इस स्थिति को कैसे बदलें? इस स्थिति को ऐसे बदल सकते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नई प्रतिमा और यहां पर एक प्रवेश द्वार द्वारकाधीश मंदिर का लग सकता है। तीसरी तस्वीर, जेके मोड़ जो चौराहे के रूप में विकसित नहीं है, सिर्फ एक रोड बनी हुई है और एक फ्लड लाइट लगी हुई है। वर्तमान तस्वीर देखिए जल्दी से। और अब इसको कैसे बदला जा सकता है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, यहां पर इस तरह का एक स्टैचू बन सकता है और यहां की पूरी तस्वीर बदल सकती है। बहुत ही छोटे बजट में, बहुत ही कम जरूरत से यह तस्वीर बदली जा सकती है। चलो जल्दी से तीसरी चौथी तस्वीर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वारकेश चौराया जो बस स्टैंड के पास है, वर्तमान हालात क्या है? वर्तमान हालात है यह, यहाँ पर अभी नगर परिषद ने स्टैचू लगाया है, कृष्ण भगवान के हाथ के सुदर्शन चक्र का स्टैचू है। लेकिन वो क्या कारगर साबित हो रहा है, खूबसूरती लग रही है, ये हम नहीं बताएंगे। आप देखिए, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन अब इसको कैसे बदला जा सकता है वह तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अब इसको इस तरीके से बदला जा सकता है, काफी कम खर्चे में, बहुत कम लागत से यहां पर इस तरह का एक नया स्टैचू या एक नया मोमेंटो मार्बल का बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पुराने बस स्टैंड पर, जहां पर सब्जी मंडी है और वाहनों की पार्किंग है। वर्तमान के हालात जरा देखिए। वर्तमान के ये हालात है, यहां पर अभी पार्किंग होती है, ठेला गाड़ी खड़ी रहती हैं, सब्जी मंडी में जो वाहन आते हैं, दो पहिया, चार पहिया, वो सब यही है। और यहाँ पर बेतरतीब ढंग से यहाँ की व्यवस्थाएं नजर आती हैं। इसको कैसे बदल सकते हैं? जरा तस्वीर देखिएगा, गौर से देखिएगा। अगर ये हो गया तो इसके बाद राजसमंद का पुराना बस स्टैंड आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये दो फोटो हम आपको बता रहे हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको चुनिए और हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइए कि हम हमारे पुराने बस स्टैंड को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलचक्की जो क्षेत्र का प्रमुख चौराया है, जलचक्की का यह तिराहा हर आने वाले के लिए अपने आप में एक लैंडमार्क कहलाता है, क्योंकि जलचक्की को सभी जानते हैं। लेकिन वर्तमान तस्वीर क्या है? वर्तमान की तस्वीर यह है
और इसको कैसे बदलें, तो जल्दी से आपको चित्र बताते हैं कि इसको इस तरीके से बदला जा सकता है। 2 फोटो इसके दे रहे हैं, एक दिन का है, एक रात का है, और दोनों ही अलग अलग है, दोनों अलग अलग डिजाइन है। बहुत कम खर्चे में, मात्र कुछ रुपए की लागत में इसको बदला जा सकता है। इच्छा शक्ति जागृत कीजिए और जल चक्की को ऐसा बनाइए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टीवीएस चौराहे पर। राजसमंद शहर का प्रवेश द्वार कह सकते हैं टीवीएस सर्कल है, और टीवीएस सर्कल पर वर्तमान स्थिति जरा देखिए। अभी के हालात यह हैं, अभी इस तरह की तस्वीरें टीवीएस चौराहे की हैं, लेकिन इसको कैसे बदलें उसका एक फोटो हम आपको दे रहे हैं। तो इसको इस तरीके से बदला जा सकता है। अब आप देखिए, तुलना कीजिए दोनों ही फोटो में, वर्तमान स्थिति में और आने वाली स्थिति में जब हम इसको बदल सकते हैं मार्बल चौराहे के रूप में, तो ये किस तरह का नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर जो चौराहा है, एक तरफ जिला परिषद नगर परिषद की रोड जाती है, एक तरफ कलेक्ट्रेट और एक तरफ जो रोड सीधी जा रही है बजरंग चौराहा। अभी वर्तमान में ये हालात है, लेकिन ये सरकारी जो जितने भी ऑफिसेज हैं उनका क्षेत्र है, तो यहाँ पर हो सकता है कि हम अशोक स्तंभ का इस तरह का एक स्टैचू बनवा कर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ का जो नजारा है वो इस तरह का नजर आएगा। इसके साथ एक तस्वीर और दिखाते हैं। राजसमंद मार्बल सिटी के रूप में जब विकसित हो तो राजसमंद में एक ऐसा मार्बल पार्क बनना चाहिए जिसको थीम पार्क के रूप में हम विकसित करें। राजसमंद में मार्बल की जितनी भी वेराइटीज निकलती हैं, उन सभी वेराइटीज से एक एक भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी मूर्तियां उस पार्क में स्थापित हो, या फिर कृष्ण भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, क्योंकि ये कृष्ण का क्षेत्र है, हम प्रभु द्वारिकाधीश की नगरी में हैं, उनको वहां पर स्थापित किया जाए तो इस तरह की तस्वीर सामने आएगी। नगर परिषद और प्रशासन के पास बहुत सारी जमीन है, अगर थोड़ी सी इच्छा शक्ति हमारे जनप्रतिनिधियों की, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की, हमारी जनता की, हमारी मीडिया की, हमारे व्यापारियों की, हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं की जागृत हो जाए तो राजसमंद की ये सीरत और सूरत दोनों बदल सकती है। हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि हम इस तस्वीर को कैसे बदलें। एक मशहूर शायर का शेर याद आ रहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग है विकास की, ये आग जलनी चाहिए। और अगर इस आग को जलाए रखना है या इस आग को जलाना है तो जो प्रयास हैं वो सामूहिक रूप से हम सभी को मिलकर करने पड़ेंगे, क्योंकि अकेला VDTV कुछ नहीं कर सकता, अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, अकेला जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। हम सभी को मिलकर राजसमंद को एक विकसित, स्वच्छ, सुंदर पर्यटन क्षेत्र बनाना है, एक ऐसा शहर बनाना है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो और इसको देखने के लिए सभी लोग राजसमंद आए। तो हमारा यह प्रयास आपके माध्यम से सार्थक होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर आप हमारी खबरों को शेयर नहीं करेंगे, तो हमारी यह जितनी भी राजसमंद के प्रति सोच है उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो प्लीज हमारी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।